आइए समझते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल किसे कहते हैं। तो वेरिएबल जो है वो एक कंटेनर होता है। कंटेनर जो किसी भी डेटा को स्टोर करता है, और वो डेटा क्या है, वो है जिसे आप प्रोग्राम में यूज करते हैं। किसी भी जगह पर आप उसे थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो लोकल वेरिएबल है या ग्लोबल वेरिएबल। इसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। अभी आप यदि लिखते हैं इंट ए, तो जब आप ए लिखते हैं, ये जो है ना, ये वेरिएबल नेम है। अब वेरिएबल नेम जो है, ये अगर प्रॉपर वेरिएबल नेम आप लिखेंगे तो इंट नंबर 1 लिख सकते हैं, पहला नंबर। फिर दूसरा लिखेंगे इंट नंबर 2, तो वो नंबर 2 जो है या नंबर 1 जो है वो वेरिएबल का नेम है। उसी तरह से ये जो इंट ए आपने लिखा, ये वेरिएबल का नेम है। अगर इस तरह से आप लिख कर छोड़ देते हैं तो आप एक स्पेस रिजर्व कर लेते हैं मेमोरी में। अगर ये रेड एरिया जो आप देख रहे हैं, इसे आप अगर मेमोरी समझे, तो जब आप इंट ए लिखते हैं तो इस पूरे मेमोरी में मान लीजिए ये एक छोटा सा पोर्शन है, इसे रिजर्व कर लेता है और इसको स्पेसिफाई कर देता है एज अ ए। मतलब जब आप फिर से इसको यूज करना चाहेंगे तो ये आप अगर ए लिखेंगे अपने प्रोग्राम में तो वो समझ जाएगा कि आप इसको यूज करना चाह रहे हैं और इसमें जो आपने वैल्यू स्टोर किया है उसे यूज करना चाह रहे हैं। तो अगर इसको एक लेवल और आगे हम ले जाएं, अगर हम लिखते हैं इंट ए इक्वल्स टू, अब मान लीजिए इसमें एक वैल्यू असाइन कर दिया हमने 10। तो अब जब हम इंट ए इक्वल्स टू 10 लिख रहे हैं तो ए क्या है, ए आपका हो गया वेरिएबल का नेम है, राइट। और हर वेरिएबल के साथ जुड़ा रहता है एक डेटा टाइप। डेटा टाइप हो गया जैसे इंट हो गया। अब वहाँ पर आप राइट हैंड साइड में देखिए बहुत सारे डेटा टाइप्स हमने बनाए हैं। डबल हो गया, फ्लोट हो गया, बाइट हो गया, लॉन्ग, बूलियन, कैर, शॉर्ट होता है। तो ये जो आप अभी देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया। तो ये सब क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप के ऊपर जब हम बात करेंगे तो और विस्तार में इसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी सिर्फ समझते हैं वेरिएबल के बारे में। तो जब भी आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप उसके साथ बताते हैं कि वो किस टाइप का कंटेनर है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप जाते हैं कहीं भी और बोलते हैं कि हमें 1 कप चाय दो, तो आप कप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि चाय जनरली जो है वो कप में मिलता है, और कप जो है इस तरह से फिर आप उसमें आधी कप चाय लें या पूरी कप चाय लें, वो डिपेंड करता है, इट डजेंट मैटर। उसी तरह से जब आप बोलते हैं कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं ए और उसका डेटा टाइप इंटीजर है, अब इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसमें 10 स्टोर करें या 100 स्टोर करें या फिर 1000 स्टोर करें या कोई भी नंबर स्टोर करें, वो कैपेबल है इसे स्टोर करने के लिए, क्योंकि हर डेटा टाइप के साथ जुड़ा हुआ होता है कुछ मेमोरी स्पेस। जैसे कि आप देखिए इंट के साथ 4 बाइट है, डबल के साथ 8 बाइट है, फ्लोट के साथ 4 बाइट, इसी तरह से हर एक के साथ लिखा हुआ है। तो ये डिपेंड करता है आपका सिस्टम कितने बिट का है। जैसे 32 या 64 बिट का है तो वो बाइट जो है वो डिपेंड करके इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स। बट अभी के लिए मान के चलिए कि 4 बाइट है। तो इंट जब आप लिखते हैं इंट ए, तो इसके साथ वो 4 बाइट मेमोरी स्पेस रिजर्व कर देता है। जैसे ही आप लिखते हैं इंट ए तो 4 बाइट रिजर्व हो गया, राइट। तो अब इंट ए इक्वल्स टू 10 में जैसे आप लिखेंगे तो मान लीजिए ये इंट का कंटेनर है, जैसे ये कप हो गया। तो अब क्या हुआ, इस कप के साथ एक नाम जुड़ गया ए, और ए को वैल्यू क्या असाइन हो गया, 10। अब ये वैल्यू जो है थ्रू आउट प्रोग्राम यूज होगा, डिपेंड करता है कि वो लोकल स्कोप है या ग्लोबल स्कोप है। तो जैसा उसका स्कोप होगा उसी हिसाब से ये अवेलेबल होगा इन प्रोग्राम। अब आप एक और वेरिएबल बनाइए और मान लीजिए आप उसको लिखते हैं इंट बी इक्वल्स टू 20 और सेमीकोलन दे दीजिए, क्योंकि ये सिमेंटिक्स लगता है। तो अब जैसे ही आप इंट बी इक्वल्स टू 20 लिखते हैं तो फिर वो उसी टाइप का कंटेनर खोजता है मेमोरी में और उसके साथ जोड़ देता है आपका वेरिएबल का नेम। मतलब ये रेफरेंस हो गया, आप इसको फिर से रेफ़र करके इसको यूज कर सकते हैं। और क्योंकि बी को आपने 20 असाइन किया है तो उस कंटेनर में वैल्यू जो लिख देता है वो 20 हो जाता है। अब आप क्या करते हैं, इन दोनों को मान लीजिए जोड़ते हैं अपने प्रोग्राम में, तो आप लिखेंगे इंट रिजल्ट। जनरली ए बी मत लिखिएगा, कभी भी आप प्रोग्राम जब लिखिएगा तो वहाँ पर प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन दीजिएगा।
एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान है कि उसके नेमिंग कन्वेंशंस बहुत ही अप्रोप्रिएट होते हैं, जिससे कि अगर कोई दूसरा प्रोग्राम रीड करे तो उसे समझ में आए कि ये नंबर्स एक्चुअली हैं क्या। ठीक है, तो अभी रिज़ल्ट जो है उसमें हम क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप इंट रिज़ल्ट लिखते हैं तो वो उस मेमोरी स्पेस में एक और इसी टाइप का कंटेनर खोजेगा और उस कंटेनर के साथ जोड़ देगा क्या, वेरिएबल का नेम सी, और उसको वेरिएबल का नेम रिज़ल्ट। अब इस वेरिएबल का नेम क्या हो गया, इस कंटेनर का नेम हो गया रिज़ल्ट। और जब आप रेफ़र करेंगे तो वो क्या होल्ड करेगा, वो होल्ड करेगा जो इन दोनों मेमोरी स्पेस में वैल्यू हैं जिसको ए और बी से रेफ़र किया जा रहा है उसके सम को। तो जैसे ही आप ये लिखते हैं तो जब ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा तो उस समय 10 + 20 जो है ये वैल्यूज़ फेच करेगा इस लोकेशन से जिसका रेफरेंस ए और बी आपने दिया है, जो कि वेरिएबल नेम है या आप वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ऑफ डेटा टाइप क्या, इंट। और उसके लिए 4 बाइट मेमोरी रिजर्व है, इसके लिए भी 4 रिजर्व हो जाएगा और इसके लिए 4 रिजर्व हो जाएगा। तो आप सोचिए किस तरह से मेमोरी जो है यूज हो रहा है। अब ये 10 + 20 जो है इसका रिजल्ट आएगा 30, और ये 30 किस में जा रहा है, इंट रिजल्ट में। तो इसमें ये कैलकुलेशन का सम आ गया 30। ठीक है, ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद अगर आप लिखते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू, आप फिर से इसको असाइन कर देते हैं 100, तो क्या होगा, ये जो पुराना वैल्यू था इसको ओवरराइड कर जाएगा और इसको ओवरराइड करके यहाँ पर लिखा जाएगा 100। अगर इस लाइन के बाद आप ये वाला लाइन लिखते हैं तो ठीक है, क्योंकि आप रिज़ल्ट को नया वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं, तो इसलिए यह रिज़ल्ट जो है पुराना वैल्यू हटा देगा और उसको ओवरराइड कर देगा नए वैल्यू से। तो इस तरह से वेरिएबल जो है वो काम करेगा आपके प्रोग्राम में। अब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमने बताया कंटेनर है। अब वेरिएबल जो है इसका टाइप क्या हो सकता है, टाइप हो सकता है, एक तो होता है लोकल वेरिएबल, और दूसरा आपका होगा क्लास वेरिएबल, और तीसरा होगा इंस्टेंस वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल क्या है, अब मान लीजिए कि आपने एक मेथड लिखा है, ठीक है, वो मेथड हम मान लेते हैं मेथड 1 है। ठीक है, अब मेथड 1 का जो ब्लॉक होगा आप जनरली ऐसे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट से लिखते हैं। ठीक है, तो ये मेथड है। अब इसके अंदर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट सी इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो अब ये सी का जो वैल्यू है ना ये सिर्फ यहीं तक लिमिटेड रहेगा। जैसे ही आपका ये मेथड, ये जो ब्लॉक है ये ख़त्म होगा, इसके बाहर जब आप जाएंगे तो ये सी क्या है इन लोगों को पता नहीं है कि ये सी वेरिएबल एक्चुअली है क्या। ठीक है, बिकॉज दिस सी इज लोकल टू दिस मेथड। तो ये होता है लोकल वेरिएबल। इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे लोकल वेरिएबल्स के बारे में। अभी के लिए बस ये जान के रखिए कि अगर कोई भी वेरिएबल जो है एक पर्टिकुलर ब्लॉक में डिफाइन किया गया है तो वो लोकल टू दैट ब्लॉक होता है और उसका वैल्यू जो है बस वहीं तक सीमित होता है, उसके बाहर आप उसे नहीं यूज कर सकते। अब क्लास वेरिएबल क्या है, इसे जनरली स्टैटिक कीवर्ड से डिनोट किया जाता है। जब भी आप वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड से डिनोट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये इंट बी बनाया था, तो इसके आगे अगर आप जोड़ देते हैं स्टैटिक इंट बी तो ये हो जाता है क्लास वेरिएबल। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि स्टैटिक वेरिएबल आप तब डिक्लेयर करते हैं जब आप उस वेरिएबल का जो वैल्यू है ना उसे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस में शेयर करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक कॉलेज में पढ़ते हैं, मान लीजिए उस कॉलेज का नाम है TIH। ठीक है, कॉलेज का नाम है TIH, ये वेरिएबल नेम है, और ये मान लीजिए सी नेम या कॉलेज नेम। ठीक है, इस वेरिएबल का नाम हो गया सी नेम, कॉलेज नेम है TIH। अब आप क्या चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं आपके कॉलेज में जब भी इस वेरिएबल को रेफ़र करेंगे, मतलब उनके कॉलेज का नाम अगर कहीं लिखना होगा या प्रिंट करना होगा, तो इस वेरिएबल को कोई भी वो इंस्टेंस, स्टूडेंट का इंस्टेंस जो है उसको यूज करेगा, और आपको हर स्टूडेंट का जो इंस्टेंस है उसके साथ ये वेरिएबल शेयर हो जाएगा, क्योंकि हर स्टूडेंट के कॉलेज का नेम जो है वो सेम होगा। राइट, कॉलेज का नाम अगर TIH है, आप TIH कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपके कॉलेज का नाम TIH ही होगा। राइट,
अब दूसरा चीज़ जो आता है वो होता है क्या, इंस्टेंस वेरिएबल। अभी इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, उसके साथ स्टैटिक कीवर्ड नहीं जुड़ा हुआ होगा और वो मेथड के बाहर लिखा हुआ होगा। तो जो ऐसा वेरिएबल होता है, मान लीजिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट रोल नंबर और वो मेथड के बाहर, किसी भी मेथड के बाहर है और स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज किया गया है, तो अब ये क्या है, मान लीजिए क्लास स्टूडेंट का ये एक वेरिएबल है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब स्टूडेंट का आप कोई भी इंस्टेंस बनाएंगे, मान लीजिए स्टूडेंट S1, स्टूडेंट S2, स्टूडेंट S3, तो अब स्टूडेंट S1 का नाम मान लीजिए राम है और उसका रोल नंबर क्या है, 01 है। तो हर स्टूडेंट का जो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। तो ये रोल नंबर जो है हर इंस्टेंस का अलग अलग होगा। जैसे कि ये मान लीजिए सीता, इनका रोल नंबर हो गया 02, राइट, और ये हो गया लक्ष्मण, इनका रोल नंबर हो गया 03। तो आप देखिए हर स्टूडेंट के इंस्टेंस का रोल नंबर जो है वो डिफरेंट है। बट अगर किसी भी स्टूडेंट के आप कॉलेज नेम लेंगे तो कॉलेज नेम क्या होगा, सारे स्टूडेंट इसी कॉलेज में अगर पढ़ते हैं तो वो सब यही स्टैटिक वेरिएबल जो है उसको शेयर करेंगे, सब के साथ कॉलेज का नेम TIH ही होगा और वही होता है आपका क्लास वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल, राइट। तो ये अभी थोड़ा सा जस्ट हमने आपको इंट्रो दिया है, लोकल वेरिएबल क्या है, क्लास वेरिएबल क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, इसके बारे में और भी डिटेल में हम जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही जान के रखिए। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके साथ एसोसिएटेड होता है उसका डेटा टाइप। डेटा टाइप ये इनमें से कोई भी एक हो सकता है और इनमें से कोई भी एक हो सकता है, और ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसके साथ होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी, जैसे कि एरे और स्ट्रिंग जो कि हमने बताया। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्योंकि यहाँ पर जावा में यूज होता है, इसीलिए जावा जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, क्योंकि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होने के लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट्स में डील करना ज़रूरी है। वहाँ पर आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को नहीं यूज कर सकते। बट यहाँ पर क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कुछ जगहों पर यूज होता है, इसीलिए जावा जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, राइट। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी वेरिएबल्स के टाइप आपने देख लिए। वेरिएबल आप किसी भी तरह का डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे डबल हो गया, फ्लोट हो गया। अभी हर वेरिएबल के साथ जुड़ा क्या होता है, जैसे डेटा टाइप हमने बोला, तो डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप के साथ जुड़ा होता है मेमोरी स्पेस। जिस टाइप का आप डेटा यूज करेंगे उस तरह का मेमोरी वो ऑक्यूपाई करेगा, उतना मेमोरी वो रिजर्व करता है। और यदि आप इस तरह से वैल्यू मतलब नहीं असाइन करते हैं किसी भी डेटा टाइप को बनाकर, जैसे कि ये हो गया, इसमें हमने कोई भी वैल्यू नहीं असाइन किया, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करता है कंपाइलर। इन केस आप नहीं असाइन करेंगे तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा बेस्ड ऑन डेटा टाइप। तो जिस तरह का डेटा टाइप होगा उस तरह का एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाता है। जैसे क्या, इंट के साथ असाइन हो जाता है 0, डबल के साथ 0.0D, फ्लोट के साथ 0.0F, बाइट के साथ 0 और लॉन्ग के साथ 0L, बूलियन फॉल्स, कैर के साथ ये जो /U 4 0 आप देख रहे हैं ये एक्चुअली ब्लैंक स्पेस, वाइट स्पेस लेके आता है। तो बट वाइट स्पेस आप नहीं लिखेंगे, अगर कभी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पूछा गया तो आप यही बोलेंगे /U 4 0, ठीक है। और स्ट्रिंग और एरे जैसे हो गया, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनके डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो जो होते हैं वो होते हैं नल। तो ये हो गया वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आप इसको प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। अब आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम अलग अलग तरह के वेरिएबल्स को लेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे, ऑपरेट करेंगे और भी इनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर वीडियो में वेरिएबल के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम उससे मोटिवेटेड होंगे और आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।